कोई भी नई जबान सीखना एक बड़ा दिलचस्प सफर होता है, लेकिन इसके साथ ना अक्सर एक अजीब सा खौफ भी जुड़ा होता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिल की धड़कन तेज हो गई, जहन बिल्कुल खाली हो गया। ये एहसास बहुत आम है। तो आज के इस तज्जिए में हम इसी कैफियत को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे फॉरेन लैंग्वेज एंजाइटी यानी गैर मुल्की जबान सीखने की परेशानी कहा जाता है। कभी ये सोचा है कि आखिर एक नई जबान बोलने का ख्याल ही इतना खौफनाक क्यों लगता है? चाहे कोई क्लासरूम में हो या किसी दूसरे मुल्क में, ये एहसास बहुत से लोगों को होता है। तो आज हम इसी की जड़ों को तलाश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस पर काबू पाया कैसे जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये लैंग्वेज एंजाइटी है क्या, फिर देखेंगे कि ये खौफ आता कहाँ से है, इसके बाद इसके असरात क्या होते हैं, इससे निपटने के तरीके क्या हैं, और आखिर में आज की डिजिटल दुनिया में इसकी क्या सूरत हाल है। चलें तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। जब हम कहते हैं लैंग्वेज एंजाइटी, तो इसका असल मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ आप कह लें घबराहट नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। अच्छा, इसका एक बड़ा टेक्निकल सा नाम भी है, जीनोग्लोसोफोबिया। ये यूनानी जबान के 3 अल्फाज से मिलकर बना है। जीनो जिसका मतलब है गैर मुल्की, ग्लोसो यानी जबान, और फोबिया यानी खौफ। तो सीधे सादे अल्फाज में ये वो खास किस्म की बेचैनी और घबराहट है जो किसी को दूसरी जबान सीखते या इस्तेमाल करते वक्त महसूस होती है। और एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है, ये शर्मीलापन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बिल्कुल अलग चीज है। ये एक खास सूरत हाल से जुड़ी हुई परेशानी है। मतलब ये ऐसे लोगों को भी हो सकती है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर बड़े पुरएतमाद होते हैं। तो सवाल यह है कि ये शदीद एहसास आता कहाँ से है। चलें ज़रा इस खौफ की नफ्सियाती जड़ों को खोजते हैं और देखते हैं कि इसकी बुनियाद क्या है। माहिरीन कहते हैं कि इस परेशानी के पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो है बातचीत का खौफ, दूसरा है इम्तिहान की टेंशन, और तीसरा जो शायद सबसे ताकतवर है वो है मनफी राय का डर, यानी ये सोच के लोग क्या सोचेंगे। पाकिस्तान में ना एक तहकीक हुई थी और उसमें एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने बिल्कुल यही बात कही। उसने कहा, मुझे लोगों के सामने बोलना बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पर अपने दोस्तों के सामने, क्योंकि मुझे डर लगता है कि जब मैं गलतियां करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखें, ये है वो मनफी राय का खौफ। ये परेशानी हमारे दिमाग पर ना समझे 3 मराहिल में हमला करती है। पहला मरहला है इनपुट। यहाँ परेशानी एक फिल्टर बन जाती है जिसकी वजह से नई मालूमात दिमाग तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। फिर आता है दूसरा मरहला, प्रोसेसिंग। यहाँ फिक्र और टेंशन हमारी सारी जहनी तवानाई खा जाती है। और आखिर में आउटपुट का मरहला, जब बोलने की बारी आती है तो परेशानी उन लफ्ज़ों को भी ब्लॉक कर देती है जो हमें पहले से आते हैं, और नतीजा हम बोलते बोलते फ्रीज हो जाते हैं। एक और तालिब इल्म ने उसी फ्रीज होने वाले तजुर्बे को बहुत अच्छे से बयान किया है। उसका कहना था, घर पर कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, तो जब मुझे बोलना पड़ता है मैं तैयार नहीं होता, मैं बस जम सा जाता हूं क्योंकि प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिलता। तो ये जो फ्रीज होने वाली बात है ना, ये सिर्फ एक लम्हे की कहानी नहीं है। इस परेशानी के असरात बहुत गहरे होते हैं, सीखने के पूरे सफर पर पड़ते हैं। चले देखते हैं कैसे। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो ये कि हर परेशानी बुरी नहीं होती। एक होती है नुकसानदा परेशानी। ये एक दीवार की तरह है जो सीखने का रास्ता ही रोक देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक मुहर्रिक परेशानी भी होती है। ये एक चैलेंज की तरह है जो हमें बेहतर तैयारी करने पर उकसाती है। लेकिन मसला तब होता है जब ये नुकसानदा परेशानी हावी हो जाए। उसके नतीजे फिर संगीन हो सकते हैं। लोग बोलने के मौके से बचना शुरू कर देते हैं, क्लास में बिल्कुल खामोश रहते हैं, उनकी खुद एतमादी बहुत कम हो जाती है, और हद तो ये है कि वो पहले से सीखी हुई चीज़ें भी भूलने लगते हैं। जैसे एक तालिब इल्म ने बताया, मुझे लगता है मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बोलने की कोशिश करने के बजाय अक्सर खामोश ही रहता हूँ। ये है वो अवॉइडेंस या गुरेज का रवैया जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, तो अब तक हमने मसले की गहराई को तो समझ लिया, लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है कि इसका हल क्या है। और अच्छी खबर ये है कि इस परेशानी पर काबू पाने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लोग जुबान सीख रहे हैं वो खुद क्या कर सकते हैं। रिसर्च से कुछ बड़े कारआमद तरीके सामने आए हैं। पहला, खुद से प्रैक्टिस करना, अकेले में, जहां कोई दबाव ना हो। दूसरा, ऐसे क्लास फेलोज के साथ मिलकर काम करना जो इसी मुश्किल से गुजर रहे हों। तीसरा, फिल्में देखकर या गाने सुनकर सीखना, यानी ऐसे तरीके जिनमें टेंशन ना हो। और हाँ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें भी हैं जिनसे अपने जज्बात को काबू में रखने में मदद मिलती है। एक तालिब इल्म ने ये जो खुद से सीखने वाली हिकमत अमली है ना, इसे बहुत खूबसूरती से बयान किया है। उसने कहा,
मैं घर पर अंग्रेजी किताबें पढ़ता हूँ और छोटी छोटी कहानियाँ लिखता हूँ। इससे मुझे बगैर किसी प्रेशर के प्रैक्टिस करने में मदद मिलती है। मैं गलतियाँ कर सकता हूँ और कोई मुझे जज नहीं करता। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सीखने वालों की नहीं है। टीचर्स यानी असातिज़ा, उनका भी एक बहुत अहम किरदार है। देखें, टीचर्स का किरदार यहाँ बहुत अहम है। वो क्लास में एक ऐसा पुरसुकून और सपोर्टिव माहौल बना सकते हैं जहाँ गलती करना बुरा ना समझा जाए, बल्कि सीखने का एक हिस्सा माना जाए। वो ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं, और सबसे बढ़कर इस परेशानी पर खुलकर बात कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि वो अकेले नहीं हैं। चलें अब इस कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं, और वो है टेक्नोलॉजी। देखते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया ने इस परेशानी को कम किया है या शायद बढ़ा दिया है। ऑनलाइन सीखना ना एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो स्क्रीन एक बफर का काम करती है, यानी लोगों के सामने होने का डर कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक टेक बैरियर भी बन सकती है। मतलब अब डर लोगों का नहीं, बल्कि खराब इंटरनेट या सॉफ्टवेयर के मसाइल का होता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से। एआई टूल्स ना एक ऐसे पार्टनर की तरह हैं जो कभी जज नहीं करता। ये एक बिल्कुल सेफ माहौल बना देता है जहां सीखने वाले बगैर किसी डर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिसर्च भी यही बताती है कि इसके इस्तेमाल से एंग्जाइटी लेवल्स में वाकई कमी आती है। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें बगैर खौफ के सीखने के नए और आसान तरीके दे रही है, हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए जो ज़रूरी हमदर्दी और एहसास है, उसे भी साथ साथ परवान चढ़ा रहे हैं।